अच्छा, जैसे कि नवादा एमपी सोच के ही आदमी इमेजिन करता है भूमिहार, तो आप भूमिहार मतदाताओं का क्या कहिएगा उनको कि इस बार क्या करें? अब कैमरा घुमा, आमाट है कि मोदी जी कर पाए थे? दुनिया जान रहा है हम। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। अभी हम आए हुए हैं, हमारे पास हैं श्रवण कुशवाहा जी, जो कि इंडिया गठबंधन से आए हैं लोकसभा में। तो इनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है और इस बार जीत के ये क्या करना चाहते हैं। सर, इस बार आप खड़ा हुए हैं, आरजेडी से आपको मिला है टिकट, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ में कि विनोद यादव जो हैं वो विरोध पे आ चुके हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अब नवादा जिला का आवाम की आवाज़ है। आप देख रहे होंगे कि अभी तो नॉमिनेशन हुआ नहीं है, तो जन सैलाब है। और चुनाव में तो नॉमिनेशन हर बार तकरीबन 10-15 तो निर्दलीय चुनाव लड़ते ही हैं, तो इसमें नया कोई बात तो है नहीं। निर्दलीय बहुत लोग चुनाव लड़ते आए हैं, ऐसा थोड़े। जब भी चुनाव होता है तो 10-12 कैंडिडेट्स होते ही हैं। और हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार एक था, एक है, और आने वाला समय में भी एक रहेगा। नवादा में जैसे कि पिछले बार भी बीजेपी लगातार बीजेपी जीत रही है, तो कितना मुश्किल होगा आपको? बीजेपी जीत रही थी, पर अब नहीं जीतेगी। अभी तो चुनाव में खड़ा होने के लिए भाजपा से कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि नवादा को हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भाई तेजस्वी यादव जी, कुशवाहा को यहाँ जैसे ही कैंडिडेट बनाए, वैसे ही भाजपा को आज टिकट लेने वालों में से कोई नहीं है। अभी तक घोषणा तक नहीं हुआ कि आखिर लड़ेगा कौन या नहीं लड़ेगा, इसको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कह रहे हैं कि कुशवाहा का टिकट, तो जैसे कि नीतीश कुमार है एनडीए गठबंधन में, सम्राट चौधरी है उप मुख्यमंत्री, तो कुशवाहा आपको क्यों वोट देगी? सम्राट चौधरी तो ऐसा, सम्राट चौधरी की तो बातें ही मत कीजिए। वो तो हम लोग को, समाज को शर्मसार किया है। जो भाषण दिए हैं आज के 3 दिन पहले, वो एक सम्मानित कुर्सी पर बैठे हुए, और उन्होंने आरोप लगा दिया लालू प्रसाद यादव जी पर कि टिकट के बदले रोहिणी आचार्य को किडनी ले ली है। उनको बोलने का अधिकार था है? हम तो भगवान से मनाते हैं कि हर घर में रोहिणी आचार्य ऐसी बेटी जन्म ले, ताकि अपने पिता के लिए किडनी अंग दान करके उनकी जान को बचा सके। आज जैसा अभद्र टिप्पणी किया है कि पूरा देश की जनता कभी माफ़ करेगी, महिलाएं माफ़ करेगी, उनको शर्म आनी चाहिए 100 बार। यह शब्द बोलने से पहले जितना अभद्रता और जितनी ओछी बयान दी है, समाज के साथ साथ पूरा देश के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा, जो कि लव कुश के राजनीति का जन्मदाता हैं? छोड़िए नीतीश कुमार जी का क्या कहना है। नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार जी थोड़े रहे, अब अंतिम चरण में है। वो सभी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। गार्जियन है, हमारे नेता भी बोलते हैं कि गार्जियन है, लेकिन वो क्या करते हैं, क्या नहीं करेंगे, उनको खुद पता नहीं है, तो उन पर क्या बयानबाजी करना। जैसे कि अभी चर्चा चल रहा है कि घर का बेटा घर का नेता, तो जनता का एक शिकायत और है कि नवादा का जो सिटिंग विधायक हैं वो भी आरजेडी का ही है, तो पिछला 10-15 साल में वो क्या किए हैं जो आप कीजिएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की विधायिका हैं माननीय विभा देवी जी। आप बताइए कि जो बड़ी बड़ी योजना होती है वो कहाँ से आती है? केंद्र से आती है या बिहार सरकार से आती है? नहीं, केंद्र से बड़ी योजना जो होती है वह केंद्रीय विद्यालय हो, वो आती है, केंद्र से आती है। ये बड़ी बड़ी रोड हो, NH हो, आज हमारा चीनी मिल बंद है, बड़ी बड़ी योजनाएं होती है विकास के लिए, वह केंद्र से आता है। और भाई तेजस्वी यादव जी ने तो यह रिकॉर्ड वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर दिया कि 17 महीने में 5 लाख से भी ऊपर युवाओं युवतियां की नौकरियां दी। क्या बिहार ही छोड़ दिए? पूरा देश में कोई ऐसा कर पाया? इतिहास अगर कोई लिखने का काम किया तो भाई तेजस्वी यादव जी। तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिना सिनेमा, नीतीश कुमार के सिनेमा के बिना हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है। तो 17 साल पहले कहने करवा दिए थे? 17 साल पहले नहीं कलम चलता था? तेजस्वी जी का मतलब ही रोजगार होता है, और तेजस्वी जी जब आए तो 5 लाख की नौकरियां मिली। 17 साल से तो सरकार में थे, तो क्यों नहीं नौकरियां देती? अभी तो सरकार में, तो क्यों नहीं नौकरियां भी मिल रही है? अच्छा, जैसे कि नवादा एमपी सोच के ही आदमी इमेजिन करता है भूमिहार, तो आप भूमिहार मतदाताओं का क्या कहिएगा उनको कि इस बार क्या करें? आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, इसमें आपको 5-7 भूमिहार मिल जाएंगे। आप कैमरा पूछ लीजिए यहीं से। ये चूँकि ये राजद A to Z की पार्टी है, हर जात की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है।
इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि M22 से हट के हम लोग A to Z की पार्टी बनाए हैं और हर जात के, हर बिरादरी के लोग हम लोग के साथ हैं। अब जहाँ भी ढूंढिएगा हर जात के लोग मिलेंगे। जैसा कि आप अभी होली खेल रहे हैं, होली मिलन समारोह चल रहा है, तो मतलब ये हिंदू का पर्व है और जब जो विपक्षी आपका होंगे वो जनता को याद दिलाएंगे कि ये तो वो पार्टी हैं जो कि हिंदू धर्म को, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, ये तो वो उनके साथ हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है, तो आप कैसे लड़िएगा इस पे? और यहाँ भाजपा का नीति रहता है हिंदू और मुस्लिम करने के लिए, एक दूसरे को मरवाने का, एक दूसरे को कटवाने का। पुलवामा कांड कौन नहीं जानता है? पूरा देश समझ गई, पूरा देश जान रही है और आने वाला समय में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब मिले। मतलब पुलवामा अटैक मोदी जी करवाए थे? दुनिया जान रहा है, हम क्यों कहेंगे कि कौन करवाए कौन नहीं करवाए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के दिल में है कि किसने कराया था और क्यों कराया था। तो एक मैसेज देना चाहते हैं अगर जो अपने लोकसभा क्षेत्र के जनता को, तो क्या कहिएगा? देखिए क्या कहें, अभी देखिए, अभी तो होली का पावन त्यौहार है। हम पूरे ज़िलेवासियों से पहले भी निवेदन किए हैं। सबसे पहले तो हम पूरा ज़िलेवासियों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी लोग अपने परिवार से शांतिपूर्ण होली मनाएं, अपने घर में रहें और अपने परिवार के साथ रहें। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और आपके बगल में एक सकरी नदी नामी है, तो यहाँ से जिस तरह से बालू चोरी हो रही है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं हो रही है, तो आप सांसद बनिएगा तो कैसे मतलब इसको कंट्रोल कीजिएगा और लड़कों को रोजगार, इन नवयुवक को कैसे दीजिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ शराबबंदी नीतीश कुमार जी करके रखे हैं। अब बताइए शराब कहाँ नहीं मिल रही है? यही नीतीश कुमार जी हैं जो प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में शराब की दुकानें खुलवा दिए और उसके बाद बंद कर दिए। तो आदत लगा के आदत छुड़वाना, तो अब पता नहीं उनको, तो अभी हम क्या बोले कि कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। तो आप बालू चोरी पे कैसे कंट्रोल करिएगा, ये हमारा सवाल। ये सरकार का काम है, ये सरकार की काम है। सरकार जहाँ टेंडर करती है वहाँ ध्यान नहीं देती है, बहुत जगह टेंडर ही नहीं की है। आज हर जगह भ्रष्टाचारी से भरा हुआ है। बिना प्रशासन के मिलीभगत से बालू चोरी हो जाएगी, बिना प्रशासन के मिलीभगत से शराब बिक जाएगा। ये पूरा बिहार की जनता देख रही है और आने वाला समय में नीतीश जी को भी जवाब मिल जाएगा। 2-4-5 काम जो कीजिएगा अगर जो जीत जाइएगा तो? देखिए हमारा सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पूरे ज़िला में एक भी घूमने फिरने टहलने का एक भी पार्क नहीं है। हम पहला फोकस हमारा रहेगा कि अमन चैन के लिए एक पार्क बनवाएं। दूसरा काम रहेगा कि जो दुख बीमारी में गरीब गुरबा होते हैं उसके लिए हॉस्पिटल बढ़िया बन जाए ताकि कम से कम पैसा में और सरकारी हर सुविधा मिल जाए। केंद्रीय विद्यालय यहाँ उपलब्ध हो जाए, जाम की समस्या जो है ख़त्म हो जाए। नवादा में ही नहीं पूरे ज़िला बाजार क्षेत्र में शौचालय का निर्माण हो जाए ताकि जो महिलाएं बाज़ार जाती है वो अपने अगर शौचालय वगैरह अगर किन्हीं को लगता है, पानी का व्यवस्था हो जाए तो ये सब सुविधा हो जाए। हमारा चीनी मिल बंद है, यहाँ का कोई इंडस्ट्री लग जाए, चीनी मिल चालू हो जाए ताकि किसानों को सुविधा मिल पाए और अन्य जो ज़रूरतमंद चीज़ होगी उसके लिए हम काम करेंगे। तो हमारे साथ थे श्रवण कुशवाहा जी जो कि इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं। हमारा काम है सवाल पूछना। आपको क्या अच्छा लगा मेरा सवाल और आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।